इतना देखो मेरा पूरा हाथ इसमें चला गया। एक जगह से विस्थापन हुआ है, इधर आए हैं, इधर से फिर विस्थापन, मकान टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर लोग। हर किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किराए के घरों में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्थिति वैसी हो रही है। और ये लोग रह रहे हैं, ये इनकी हिम्मत की बात है, नहीं तो यहाँ कौन आदमी रह सकता? आप रह सकते हैं इस घर में? सिर्फ जोशीमठ ही संकट में नहीं है, उत्तराखंड के तमाम गांव दरक रहे हैं, लोगों के घर और खेत धंस रहे हैं और वो परेशान हैं। अब मैं जोशीमठ से निकलकर इन तमाम गांवों का दौरा कर रहा हूं और अभी हम टेहरी बांध की इस झील से लगे एक गांव के पास हैं जो संकट में है। देख बेटा, हम घर के बेघर हो गए, सब नाती नचड़ चली बेटा किराया मकान पर। यहाँ हम दबे तो तब क्या कर बेटा तुम्हारे करके जहाँ हम दबे जाएगा। 70 साल की अशरफी देवी के ये शब्द टेहरी के इस गांव में हर घर से सुनाई देते हैं। सारी उंगलियां इसमें प्रवेश कर रही है, देखिए मेरी सारी उंगलियां इसके अंदर जा रही हैं। इतना बड़ा इतना देखो मेरा पूरा हाथ इसमें चला गया। ये देखिए आप, ये अब पूरा ऐसे नहीं, केवल ये पूरा देखिए, और ये पूरा इसने घर छोड़ दिया, इन्होंने घर भी खाली कर दिया है। क्या आपको यकीन होगा कि इन लोगों के दर्द के पीछे टेहरी बांध की बड़ी खूबसूरत दिख रही ये झील है। झील की वजह से अब हमारा मकान ध्वस्त हो गया और हम यहाँ रह नहीं सकता। अब ये होश में आओ, टीडी साहब से सरकार आओ और हमसे बसाओ कहीं। पिपोला खास गांव जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी दीवारों में उंगलियां और आपकी पूरी हथेलियां तक घुस रही हैं, वो जोशीमठ का गांव नहीं है, याद रखिएगा। वो गांव है टेहरी का, और टेहरी झील जो है इसी गांव के ठीक नीचे सामने दिखाई देती है। टेहरी बांध 1970 के दशक में बनना शुरू हुआ और 2005 में उसका निर्माण पूरा हुआ। इसकी 42 वर्ग किलोमीटर की झील का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है और यहाँ के घर दिन रात हिलते हैं। विनोद चमोली की तरह हर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो धंस और टूट रहे घरों में रह सके। जब ग्राउंड मूवमेंट हुआ, जब से ये झील का जो जलस्तर घटना बढ़ना शुरू हुआ सर 2005 के बाद, उसके बाद इसमें दरारें आनी शुरू हो गई। ये स्थिर नहीं है पानी, ये जब लीन पीरियड होता है तो घट जाता है और फिर बढ़ जाता है। तो इसके घटने बढ़ने से क्या होता है कि इसके नीचे दरारें पैदा हो गई। इन लोगों ने एक घर छोड़ दिया है, ये दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। जिस घर में शिफ्ट हुए हैं उसमें भी दरारें आने शुरू हो गई हैं। 2 दिन यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी इस घर में रह के दिखाएं और उसके बाद हम भी इस घर में रहने को तैयार हैं। पहले शासन प्रशासन इस घर में रुके। आज उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों के 500 से अधिक गांव इसी तरह धंस रहे हैं और लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। हम एक बार फिर से अलकनंदा नदी के ऊपर खड़े हैं और यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं इसके ठीक ऊपर दुर्गापुर गांव है और मेरे बाईं ओर से THDC का जो प्रोजेक्ट है विष्णुगाड़ पीपल कोटी, उसकी सुरंग जाती है उस पहाड़ के नीचे से। और दुर्गापुर गांव के लोगों का कहना है जो यहाँ से ऊपर बसा हुआ है उस सुरंग के, कि उनका हाल भी जल्द ही जोशीमठ जैसा होने वाला है। और यह है कि जहाँ सारे अंदर में दरारें पड़ गई, एक जगह से विस्थापन हुआ है, इधर आए हैं, इधर से फिर विस्थापन, मकान टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर लोग। जो कंपनी यहाँ ये विस्फोट करती है, अब विस्फोट होते हैं। हाँ, यहाँ हमेशा हो रहा विस्फोट हो रहा, इसलिए क्योंकि मकानों में दरारें आ रही। जब आपदा आती है तो कुछ हो या ना हो, एक काम जरूर होता है। सरकारी अमला गांव में पहुंच जाता है और मुआयना करता है सरकार को रिपोर्ट देने के लिए। ये हमारा पोलिंग बूथ भी है सर, मैंने पटवारी जी को भी ये चीज अवगत करवाई थी। तहसीलदार जी, आपने क्या देखा यहाँ पर इस गांव के घरों को जब मुआयना किया? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है कई घरों पे दरार पड़ रही है और बढ़ रही है। तो इसके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसमें जो है उनके जो निर्देश हुए हैं कि भूगर्भ वगैरह वाले ये सब आएंगे, तो इसमें जो है कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के आधार पर जो भी होगा इसका वो किया जाएगा। तो सर स्टैंडर्ड फार्मूला है कि पहले मुआयना होगा, फिर जिलाधिकारी को रिपोर्ट और फिर एक कमेटी। तो मतलब 50 साल से तो यही हो रहा है। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, तब भी यही हुआ था, रिपोर्ट आई, फिर कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, फिर कमेटी बनी। तो पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं उनका क्या होगा?
पुरानी रिपोर्ट का तो संज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन जो है जब सर्वे होगा, जब देखिए स्थिति देखी जाएगी, तभी जो है कुछ कहा ये तो दीवारें हैं, मेरे साथी आपको दिखाएंगे, इन दरारों को देख के आपको लगता है इतना टाइम है कि हम मुआयना करें, रिपोर्ट दें? आपको इस वक्त तुरंत SOS कॉल नहीं करनी चाहिए, सीधे कहना चाहिए जाके कि ये जो स्थिति है बहुत ख़राब है, इतनी लंबी स्थिति के लिए टाइम नहीं है। तो हम ऐसा ना फिलहाल रिपोर्ट ही भेज सकते हैं, वो तो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, जो वहाँ शासन प्रशासन जो हमारा वो करेगा, उसमें वही संज्ञान लेंगे। हमारा स्तर तो ये है कि हम अपनी टीम के साथ जो है आज मुआयना करेंगे, इसकी जो रिपोर्ट होगी हम जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाए। क्योंकि यही हाल मीडिया का भी है, वो जोशीमठ जाते हैं, थोड़े दिनों रिपोर्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हम कमेटी में, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ कि कमेटी रिपोर्ट ही बना रही है कितने सालों से, और ये गांव के लोग कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे इसके नीचे, उसके बाद क्या प्रशासन जागेगा? क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे भी समझ में आने वाली बात है किसी बच्चे को कि ये बिल्कुल बांध के साथ लगी हुई दीवार है और ये लोग रह रहे हैं, ये इनकी हिम्मत की बात है। नहीं तो यहाँ कौन आदमी रह सकता? आप रह सकते हैं इस घर में? तो स्थिति आप एक रात रह सकते हैं इस घर में? स्थिति तो खराब है, ये जो ऐसे मकान होंगे चिन्हित किया जाएगा और उनके जो भी जो है शासन प्रशासन जो होगी किया जाएगा, मदद की जाएगी। जोशीमठ का संकट लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये और गहराएगा, ऐसी आशंका है। मेरे प्रोड्यूसर मधु कुमार और मैं लगातार इस त्रासदी को कवर करते रहेंगे। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। NL सेना प्रोजेक्ट के तहत आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाएं और हमें सहयोग करें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।